वक्फ की गई है। अयोध्या की मस्जिद जो बनी है, अयोध्या का जो मंदिर गिराया गया और उधर जो दरगाह या तो जो मंदिर वहां 1900 बनाया गया, उसको 1900 वक्फ बोर्ड का क्लेम 1900 नहीं है सर। 1900 छोटा भ्रम ना 1900 फैलाए और सर वो सुन चीजों को लीजिए, बदनाम ना करें। 1958 में वक्फ बने बोर्ड को बदनाम ना करें। 1958 में बने मंदिर पर वक्फ ने अपना दावा कर दिया। अब इस देश में अगर कोई वक्फ बोर्ड के वर्शिप है। पास इतनी ही जी ताकत होती तो जी। वक्फ बोर्ड अयोध्या के अंदर अपना क्लेम रखता कि नहीं नहीं अयोध्या के अंदर हमारा नहीं क्लेम नहीं, है, उसका आप इस क्लेम पर नहीं बताइए ना है सर। 6 मंदिरों पर 1958 में जो मंदिर बने हैं उस पर दावा किया गया है। अब तो कोई इस देश में वर्शिप एक्ट की बात करेगा ही नहीं। 1991 वर्शिप एक्ट, 1991 वर्शिप एक्ट, 1991 वर्शिप एक्ट, अब कोई एक्ट इस देश में लागू नहीं होगा। चाहे वो हो सकता है आप लोगों की किताब में 1958 पहले आता हो, 1991 से पहले, और 91 बाद में आता हो। हमारे किताबों में ना 1991 आता है, ना 1947 आता है, ना 1857 आता है। हमारी किताब को आप मेहरबानी करके कंपेयर ना करें। हमारी किताब आलम इस्लाम के लिए, पूरी दुनिया के लिए, दुनिया के मैं सभी आपके लोगों के धार्मिक लिए। किताब की बात आप कर ही अगर नहीं यहाँ रहा। पे मैं बात आपके करें पढ़ने लिखने वाले किताब की बात कर रहा हूं। पहली आपकी बात तो मैं किताब, ये मेरी साफ कर देना किताब चाहता हूं। इस तरह किस जुबैर तरह मेमन जी, जुबैर मेमन जी, ये जुबैर मेरा मेमन सिर्फ जी, नहीं है। जुबैर मेमन जी, पहले मैं बात साफ कर दूं। मैं आपके पढ़ाई लिखाई वाले किताब की बात कर रहा हूं। मैं अपने डिबेट शो में किसी धार्मिक किताब की बात करता ही नहीं हूं, और ना मैं करना पसंद करता हूं, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि भाई वक्फ अयोध्या में भी दावा कर सकता था संजीव कौशिक जी, तो वक्फ ने अयोध्या में दावा नहीं किया। नहीं, वो तो क्लियर बोल रहे हैं कि वक्फ वहीं पे दावा करता है जहाँ पे उनकी अपनी संपत्ति होती है, और वो उन्हें ऐसा लगता है जी। लेकिन सवाल ये है कि आपने जो पूछा उसका जवाब वो अभी तक नहीं दे पाया कि क्या सचमुच में जो वर्शिप एक्ट है वो कब तक लागू होगा, वो उस पर मुतमईन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इसका जवाब तो वही देंगे, हम क्या जवाब देंगे। जी, लेकिन आप ये मानते हैं कि भाई कुछ कहना चाह रहा है जुबैर मेमन, आपकी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं नूर हजारी के पास जा रहा हूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ बोर्ड कानून ये पूरी तरीके से अलग है। उसको पहले आपको समझने की जरूरत है। अगर ये आज डिबेट वक्फ बोर्ड पर रखी गई है या हिंदू वक्फ बोर्ड की जो चर्चा शुरू हुई है उस पर रखी गई है तो उस पर मर्यादित रहे तो ठीक है। यहाँ पे ये अगर चर्चा आप 1991 वर्शिप एक्ट पे करेंगे तो पूरी तरीके से अलग चर्चा है वो। और अगर वो चर्चा पे हम जाते भाई हैं साहब, तो वो आपके जो अलग दूसरी मस्जिद चर्चा होनी 1991 से चाहिए। पहले उससे बने जो हुए हैं, आपसे जुड़ेंगे लोग जो आपके जो मस्जिद 1991 से पहले बने हुए हैं उस पर कोई दावा नहीं करे मेमन साहब, और जो मंदिर पहले बने हुए हैं उसको वक्फ अपना बता देगा। इसलिए तो कह रहे हैं इन हिंदू मंदिरों की रक्षा यही के लिए मैं एक कह बोर्ड रहा होना था, चाहिए, जो यही मैं बागेश्वर धाम कह कह रहे रहा था हैं। कि जो मंदिर पहले बने या मस्जिद पहले बनी है या नहीं बनी है हम्म उसका वक्फ से कोई लेना देना नहीं होता है। हम्म वक्फ उसी जमीन पर रहती है या वक्फ बोर्ड उसी जमीन पर नेतृत्व करता है, उसी जमीन का संरक्षण करता है, मैनेजमेंट करता है जो ऑलरेडी वक्फ की गई है। हम्म। नई मंदिरों पे या हमारे दिल मर्जी अगर वक्फ बोर्ड को करना होता तो वो सबसे पहले अयोध्या पे करता। वहीं पे आपकी बहस खत्म हो जाती है सर। जी। हम आपकी बहस का वही उत्तर दे रहे हैं कि आपके सवालों का उत्तर ही वही है कि अगर हमको करना होता तो तो सबसे पहले अयोध्या पे 1958 वाला मंदिर वक्फ नहीं का, होता है। दिल मर्जी 1958 वाला, कानून नहीं चलते ऐसा। 1958 जो वाला भ्रम मंदिर, फैलाया गया है कि 1900, आरएसएस, संघ, बजरंग दल, वीएचपी और हिंदुत्ववादी जो लोग हैं, हिंदू भाई तो हमारे काफी शांत है माशाल्लाह, जो हिंदुत्ववादी लोग हैं उनकी तरफ से भ्रम फैलाया गया है कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर दावा कर देता है। तो अगर वो अच्छा। किसी भी संपत्ति पे कर देता तो सबसे पहले अयोध्या पे करता सर। आपको ये बेसिक चीज समझने की जरूरत है। हम्म, ठीक है, मैं नूर हजारी के पास जा रहा हूं। नूर हजारी, उन्होंने कहा कि भाई किसी भी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड दावा नहीं करता है। एक आंकड़ा रखना चाहता हूं, 2009 में वक्फ की जमीन, सभी पैनलिस्ट सुनिएगा ध्यान से, वक्फ बोर्ड की जमीन 2009 में 4 लाख एकड़ हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी हजारी जी? 4 लाख एकड़। और 8 साल के बाद, जो दिसंबर 2022 तक का आंकड़ा, माफ कीजिएगा, दिसंबर 2022 तक का जो आंकड़ा है वो है 8,65,644। तो ये एक दोगुना वाला फॉर्मूला, ये तो रजिस्ट्री करके हुआ नहीं होगा अजहरी साहब, कि रजिस्ट्री करा रहे हैं, जमीनें खरीद रहे हैं, ऐसा तो हुआ नहीं होगा, दावे से हुआ होगा। और अव्वल तो कानून ये कि अगर वक्फ ने दावा कर दिया तो आप साबित कीजिए कि आपकी है, वक्फ साबित नहीं करेगा। तो भाई जब मंदिर पर दावा हुआ तो मंदिर की रक्षा की बात कोई ना तो कोई करेगा ही। जो बात कर रहे हैं वो बागेश्वर जी, और कह रहे हैं कि भाई इसके लिए भी बोर्ड होना चाहिए।
की रक्षा की बात अगर अगर वो कर रहे हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। हाँ। बागेश्वर जी ने जो कहा है कि हिंदू बोर्ड बनना चाहिए, हमें इस पर भी कोई कोई एतराज नहीं। बनाया ना बोर्ड, किसने किसने मना किया? बहुत सारे हिंदू हिंदू मंदिर हैं। आप केरला में जाइए, देखिए, गुजरात में जाइए, आप वहां के इलाके में मंदिरों की कितनी कितनी जमीनें हैं। हमें 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 किसी पर एतराज नहीं है। वक्फ बोर्ड में जहां जहां वक्फ बोर्ड है, वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो वहां, या भाजपा की, या किसी और पार्टी की, वहां वहां जो चेयरमैन और सदस्य जो बैठे हैं, वो सरकार के ही चापलूस, सरकार के ही की कारकिर्दगी में काम करने वाले लोग हैं। कहीं और से नहीं आए, ना ही वो जमीन से निकले हैं, ना वो आसमान से टपके हैं। वो सब सरकार के लोग हैं। सरकारों ने अपने अपने लोगों को बिठाया है वहां पर, उनको चेयरमैन बनाया है, सदस्य बनाया है। वो जिस तरह से राजनीति के चंगुल में फंस करके, जिस तरह से वक्फ बोर्ड की जमीनों के जिनका जिनका फायदा जिनको होना चाहिए, गरीबों को, यतीमों को, बेसहारों को, मुसलमानों को नहीं हुआ, तो ये सारा खुर्द-बुर्द करवाया किसने? सरकारों ने करवाया। और रही बात आपकी इसकी कि वो बढ़ा है, वो पहले इतना था। पहले आप सब लोग बैठ करके, जितने मीडिया चैनल के लोग हैं और जितने लोग आवाज उठाने वाले हैं, ये तय कर लें कि हकीकत में वक्फ बोर्ड की जमीन है कितनी। कोई बता रहा है 650 एकड़ है, कोई कह रहा है 6.5 लाख एकड़ है, कोई कह रहा है 8 लाख एकड़ है, कोई कह रहा है 9 लाख एकड़ है। ये समझ में नहीं आ रहा इसकी हकीकत क्या है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खुद नहीं जानते। 3 चेयरमैन लोगों से मैंने खुद बात की, उन्हें खुद इसकी हकीकत मालूम ही नहीं है। तो ये सब प्रोपगंडे, मतलब इतनी जमीन है कि अंदाजा ही नहीं है। नहीं, अंदाजा सब कुछ है जी। ये खेल खेला जा रहा देश में के मुसलमानों के खिलाफ हिंदू समाज को भड़काओ। तो के मुसलमानों ने देश के इतने हिस्से पर कब्जा कर रखा है। सर ये खेल आपको समझ नहीं आ रहा नूर अजहरी जी, ये खेल आपको समझ नहीं आ रहा कि 1958 में बने एक मंदिर को वक्फ कह रहा है कि भाई ये इलाका हमारा, ये प्रॉपर्टी हमारी है। ये खेल है कि क्या है? हो सकता है वक्फ करने वालों ने वो जमीन वक्फ की हो, उसमें मंदिर बहुत सारी मस्जिदों के लिए कहा है, बहुत सारी दूसरी तो इस पर 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होगा कि नहीं होगा? 1991 जो प्लेसेस ऑफ जो वर्शिप एक्ट है, ये क्या सिर्फ हमारे लिए ही लागू होगा? ये काशी और मथुरा के वक्त तो आप ही लोग चीख रहे थे, नहीं साहब, नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर आप ही तो कह रहे थे ना कि वहां लागू है, वहां लागू होना चाहिए, मस्जिदों को कुछ नहीं होना चाहिए, जिस पर जिन मंदिरों पर, पुराने मंदिरों पर बने हुए। मैं तो आप ही से पूछ रहा हूं, तो फिर वक्फ के दावे पर 1991 लागू होगा ना आपके हिसाब से? देखिए, कोई भी किसी जमीन के किसी मामले में कोई दावा कर रहा है तो उसकी दलील होगी पास में, उसकी जो दलील है उसकी जांच कराई जाए, हकीकत क्या है सामने आ जाएगी। इसमें काशी मथुरा की दलील से आपको एतराज क्यों है? फिर की जरूरत नहीं है। काशी और मथुरा की दलील से आप लोगों को भाई साहब एतराज हो जाता है, और यहां अगर कोई 1958 के मामले पर दावा कर दे तो आप कहते हैं कि भाई दलील होनी चाहिए। सौरभ दुबे, धार्मिक राजनीति हो रही है आप तो प्योर पॉलिटिकल आदमी, इस मामले में बहुत बच कर बोलेंगे, मुझे पता है आपके बारे में। लेकिन किशोर तिवारी जी से पूछूंगा मैं, ये कमाल का नियम है, जो अपने फायदे के हिसाब से वो अपना है, जो नहीं हो वो अपना नहीं है। तिवारी जी, और आप लोग ऐसे मामलों पर इतनी खामोशी आजकल ओढ़े रहते हैं। मैं तो आपको प्योर शिवसेना और शिव सैनिक मानता हूं किशोर तिवारी जी। 6 मंदिरों को वक्फ बोर्ड कह रहा है अपना है, 1958 के बने हुए मंदिर है, इस पर वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। इस पर दावा है तो दलील होनी चाहिए, लेकिन वक्फ बोर्ड जिस पर दावा करता है उस पर दलील भी होनी मुश्किल है, क्योंकि जिसकी प्रॉपर्टी उसी को साबित करना पड़ेगा। किशोर तिवारी जी, इतना चुप कैसे रहेंगे आप लोग? कैसे काम चलेगा? ये तुम्हारा हम कि हमने हिंदुत्व छोड़ दिया और हमारे हिंदुत्व के बारे में विचार साफ नहीं है। हमारा हिंदुत्व वैसे ही इंटैक्ट है। अभी आपने संज्ञान में एक बात लाई कि 58 में जो मंदिर बने और वो मंदिरों पे अब वक्त बोल रहा है कि ये हमारी जमीन पे बने। तो जैसा उन्होंने अयोध्या में अपना दावा छोड़ा, वैसा ही वो छोड़ देंगे। बात तो चालू हुई यहाँ से, जब बागेश्वर जी हमारे मोदी जी को कानून सिखाने की बात कर रहे हैं। बागेश्वर ने बोला कि ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा करेंगे तो वैसा करो।
अरे भैया, कुबड़ी लेकर तो वो मोदी जी सरकार चला रहे, अब वो उन्होंने वो जेपीसी को भेज दिया। एक बात मैं कहता हूँ कि इस पे स्टेक होल्डर कौन होते, सबसे बड़े स्टेक होल्डर कौन है? हाँ, मस्जिदों में जो इलेक्टेड बॉडी है जिसको हम वक्फ बोर्ड बोलते हैं वो है, दूसरी मंदिर वाली बॉडी है। ये लोग डिसाइड करेंगे ना, ये लोग डिसाइड करेंगे। अरे तो किशोर हाँ, तिवारी और सपोर्ट कर देंगे तो सरकारी भारत तो- सरकार को बहुत ताकत मिल जाएगी। शिवसेना अगर सपोर्ट कर देगी क्या- हिंदू बोर्ड के मामले पर तो भारत सरकार भी सोचेगी कि भाई हिंदू बोर्ड बना देना चाहिए। तो आपको नहीं लगता है कि हिंदू बोर्ड बनना चाहिए? देखिए, हमारी पार्टी का ये स्टैंड है कि हिंदुओं की संपत्ति में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं रहे, सरकारें वहां नियुक्त न करे। अरे सरकार के हाथ में तिरुपति बालाजी का मंदिर क्या चले गया? लड्डू में तो गैया की चर्बी आ गई। अरे मामला बहुत संगीन है, लेकिन बागेश्वर बाबा राजनीति में आना चाहते हैं तो आ जाए, लेकिन वो बेसिकली पाखंडी बाबा है। हाँ, मैं उनके बारे में ये बात बोलूंगा कि उन्होंने अपनी जो दुकान है, हाँ, वो भविष्य बताने वाली या वो नहीं, जो कुछ वो चलाते हैं, किशोर वो तिवारी जी, चलाने। आप उनको जैसा भी माने वो आपका एजेंडा हो सकता है, लेकिन हिंदू बोर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ये तो बता दीजिए। एक मिनट, मैं कह रहा हूं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस किस भी बोर्ड में नहीं होना चाहिए। और देखो, हमारे तो ट्रस्ट रहते, हमारे ट्रस्ट जो है, जो प्रमुख ट्रस्ट है जहां ज्यादा पैसा आता है, वो सारे ट्रस्ट पे सरकार ने अपने प्रशासक नियुक्त कर दिए गए और सरकार वहां अफसर भेजती है और अफसर पैसे खाते हैं। ये चीज का तो मैं विरोध करूंगा, लेकिन ये बात है कि हिंदू एक्ट के अंदर जो ट्रस्ट बनी है उसके इंडिपेंडेंस को भी धक्का नहीं पहुंचे। लेकिन नहीं, जो वक्फ राष्ट्रीय सनातन विषय बोर्ड पर- की जो बात हो रही है कि हिंदुओं और हिंदू अधिकारों, हिंदू मंदिरों की रक्षा होनी चाहिए। मैं संजीव कौशिक जी आपके पास आऊं, से पहले अजय गौतम जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। शुभम गिरी जी भी काफी देर से वेट कर रहे हो, सौरभ दुबे जी आपके पास भी आ रहा हूं। अजय गौतम जी, क्या एतराज है सनातन बोर्ड से या हिंदू बोर्ड से? राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड जिसकी बात की जा रही, क्या ऐसा कोई प्रारूप होना चाहिए और इसकी आवश्यकता क्यों है? देखिए, निश्चित तौर पर जितने भी हमारे सनातन धर्म के मंदिर हैं, हमारे देवालय हैं, पूजा पाठ के स्थान हैं, मठ हैं इत्यादि हैं, इनकी रक्षा, इनके लिए, इनकी सुरक्षा के लिए, इनकी पवित्रता और गरिमा बनाने के लिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता है, जो सरकार के निगरानी में होना चाहिए, जिसका बाकायदा एक स्वरूप होना चाहिए, एक प्रॉपरली एक्ट के अंदर ये होना चाहिए। दूसरी बात, ये हम बहुत सारे लोग वक्फ की बात कर रहे हैं, इन्हें ये नहीं मालूम होगा कि वक्फ के कौन से सेक्शन के अंदर प्रॉपर्टी वक्फ करी जाती है। मैं आपको देखिए इसकी बैकग्राउंड की शुरुआत समझिए कहां से हुई। जब आज से 700 से 1000 साल के बीच में, जब चाहे खिलजी थे, तुर्क थे, मुगल थे, अफगान थे, ये जितने भी चोर, लुटेरे, उचक्के जितने भी भारतवर्ष के अंदर आए, इन्होंने भारत के अंदर हमारी मंदिरों की संपत्तियों को लूटा और उन्हें इलीगल, गैर कानूनी, गैर धार्मिक इमारतों में कन्वर्टेड कर दिया। यानी कि नीचे का हिस्सा मंदिर का और ऊपर से डोम किसी और धर्म क्षेत्र का बना दिया। और आज वो जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ हो गई है। आप समझ रहे, लूटी हुई संपत्ति, कब्जा करी हुई जो संपत्ति है वो वक्फ है। इसको छोटा सा मैं बहुत साधारण शब्दों में समझा रहा हूं। आप समझिए, जो वक्फ, कोई भी प्रॉपर्टी जो वक्फ करी जाती है उसके अंदर ये है कि वो जो वक्फी है, जो वक्फ करने वाला है, वो संपत्ति उसकी जायज होनी चाहिए, मतलब हलाल की होनी चाहिए, खरीदी हुई चाहिए। अपनी ही संपत्ति को वो वक्फ कर सकता है। लेकिन हिंदुस्तान में उल्टा हुआ। जब यहाँ पर जो लुटेरे आए, जब उन्होंने यहाँ की मंदिरों को लूटा और उन पर जब मस्जिदें बना दी गई, वो जो संपत्तियां थी वो वक्फ हो गई। यानी कि वो कायदे से आप कह रहे हैं कि भाई मुगल बाहर से आए थे, बाहर से आके यहाँ की प्रॉपर्टी पे कब्जा किया और उसके बाद उसको वक्फ कर दिया। तो ये वही प्रॉपर्टीज हैं जो वक्फ हुई है, लूटी हुई संपत्तियां हैं जो वक्फ हुई है, खरीदी नहीं है। जहांगीर ने जो संपत्ति वक्फ करी थी वो खरीदी हुई नहीं थी कहीं से। बाकी की जितने भी ये जामा मस्जिद बनी है, ये कहीं से जमीन खरीदी नहीं थी, टोडरमल से जमीन नहीं खरीदी थी। ये जमीन कब्जा करी हुई जमीनें हैं जो सारी की सारी वक्फ एक्ट के अंदर प्रोटेक्ट हुई है। पहली बात सर, मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं थोड़ा सा एलिब्रेट कर देता हूँ इस चीज को। और दूसरा सर, वक्फ एक्ट का क्या है, वक्फ एक्ट में क्या होता है, गजट नोटिफिकेशन निकलता है। गजट नोटिफिकेशन में घर बैठे इनको आइडिया हो जाता है, इनको सपना आता है ये प्रॉपर्टी वक्फ है।
गजट नोटिफिकेशन में आपका प्रॉपर्टी नंबर निकल गया, वो ज्यादातर गरीब मुसलमानों की, गरीब हिंदुओं की होती है जो अपने केसेस को नहीं लड़ सकते। अब उनको साबित करना है कि ये प्रॉपर्टी वक्त नहीं है। अब आप समझ रहे हैं सारा का सारा खेल क्या है। ये 4 लाख एकड़ से 8 लाख एकड़ और 12 लाख एकड़ तक का जो सरफ है, जो एक इनका कह लीजिए जो भी इनका सफरनामा है, वो इसीलिए है क्योंकि ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज है ये सब की सब कब्जा करी हुई है। आज मुझे बता दीजिए, वक्फ करने के लिए वक्फी होना आवश्यक है। वक्फी कौन है? जो अपनी हलाल की कमाई से कोई चीज खरीदे, उसको बनाए और जी। उसको अल्लाह के नाम पे वक्फ कर दे। यानी पूरा का पूरा ये अवैध कब्जे का खेल चल रहा है। अगर आपकी और बात माने तो आप कह रहे हैं भाई अवैध कब्जा करके उसको वक्फ कर दे रहे हैं। और 2009 में जो 4 लाख एकड़ का मामला था, अब 8 लाख एकड़ का मामला हो गया है। मैं इस बार सौरभ दुबे आपका रिएक्शन फिर मैं जी केस नहीं लड़ा क्या? जी, सुन्नी वक्फ जी। बोर्ड ने केस नहीं लड़ा क्या? जी सौरभ दुबे आपका रिएक्शन फिर मैं शुभम गिरी और संजीव कौशिक जी के पास जा रहा हूं जल्दी से। देखिए अजय गौतम जी जो बात कह रहे हैं वो लगभग जो है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है चीज़ें। कोई ऐसी बात नहीं है कि वो कह रहे हैं माना जाए ना माना जाए। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, एक खिलाफत आंदोलन हुआ था 1894, आज से 100 साल पहले। और जब खिलाफत आंदोलन हुआ था और ये वक्फ बोर्ड में संशोधन की बात कही गई थी ब्रिटिश हुकूमत के तहत। देखिए ब्रिटिश हुकूमत में उस समय भारत के साथ साथ कई और जो है देश आते थे, तो उन देशों में भी जो वक्फ का प्रावधान था उसमें एक आ गया था कि वक्फ का जो व्यवस्था है वो बहुत ही दयनीय है, बहुत ही खराब है, निचला स्तर है। तो बाकी देशों ने जो स्वीकार कर लिया उसको जो है सुधारने का, 1895 की बात बता रहा हूं। लेकिन भारत में जो है वो जो जिन्ना थे और लोग थे, उन्होंने मिलकर के जो है इसको एक सांप्रदायिक जो है हथियार बनाने का प्रयास किया कि इसको जो है सियासी राजनीति पर कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, राजनीतिक पिच पर किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाएगा। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 में, तो ठीक उसके पहले देखिए 1913 के अंदर जो है एक मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग बिल पास करवाया जिन्ना ने अंग्रेजों के साठगांठ करके, जिसके अंदर जो है मुसलमान वक्फ जो है हुकूमत के तहत वैलिडेटिंग बिल पास करा करके मुसलमान वक्फ एक्ट के रूप में उसको स्थापित किया। उस एक्ट के तहत इन्होंने तमाम, जैसे अभी बता रहे थे ना कि उस समय के रजाकार थे, वो लोग थे, उनकी संपत्तियां जो दान देते थे उनके रूप में इन्होंने तमाम अवैध संपत्तियों को भी जो वक्फ बोर्ड के अंदर उसी समय ले लिया। 1954 से लेकर के 2012-13, आज से 10 वर्षों पूर्व तक, देखिए उस समय तक वक्फ बोर्ड के अंदर जो मेंबर बनते थे उसके अंदर प्रावधान था कि मुस्लिम के अलावा हिंदू धर्म का व्यक्ति भी उसका मेंबर बन सकता है। 2012 और 13 में उस प्रावधान को चेंज करके उसमें कर दिया गया कि सिर्फ मुस्लिम व्यक्ति ही इसका मेंबर बन सकता है, ताकि जो इसकी पूरी जांच पड़ताल हो, अंदरूनी तौर पे जो इसके अंदर संशोधन का प्रयास किया जाए, वो कहीं से भी जो है बाहर के लोग इसके अंदर ना शामिल हो। 2013 में संशोधन बड़ा हुआ था, 12-13 में, हाँ 13 में और ये भी संशोधन किया गया कि मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों का दावा करने के लिए अनलिमिटेड पावर दिए गए। बिल्कुल बिल्कुल, ये पावर मैंने बताया ना, प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ जो उसमें एक्ट लाया गया था, तो ये पावर तो उसी समय दे दी गई थी। और दावा करने के लिए अनलिमिटेड पावर मिला। दावा करने के अलावा 1954 से लेकर के तमाम संशोधन 2012-13 तक हुए हैं इसमें। और वक्फ संपत्ति बेची नहीं जा सकती है, इसको बिल्कुल असंभव बना दिया। अभी भी जो 2024 में लाया गया है, संशोधन बिल लाया गया है, उसमें किसी भी ईदगाह को, मस्जिद को, इमाम बाड़े को, जो इनकी संपत्तियां, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं। सवाल उस बात का नहीं है, वो सरकार का मैटर है। मैं ये कह रहा हूं हिंदू बोर्ड, आप वक्फ बोर्ड पर मत जाइए। मैं कह हिंदू बोर्ड क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं आ रहा हूं उसमें 10 सेकंड आप उसमें दीजिए। देखिए हिंदू बोर्ड जब अगर इस तरह से, अगर हिंदू बोर्ड के ऊपर हिंदू मंदिरों पे लोग अगर आकर के कहने लगेंगे कि भैया ये मंदिर जो है 1958 में बने हुए मंदिर ये वक्फ बोर्ड की जमीन पर बने, तो अगर बाबा लोग फिर ऐसी मांग करेंगे कि भैया ठीक है तो तुम्हारी मस्जिदों की भी जांच करा लेते हैं जहां पर पुरानी मस्जिदें बनी है। भाई एक तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया ना, अयोध्या मंदिर जो था वहां पर वो भगवान राम का मंदिर था, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसको तो किशोर तिवारी जी झुटला नहीं सकते ना। ये तो बड़े दुख की बात है कि किशोर तिवारी जी व्यक्तिगत रूप से जो संघ के भी स्वयंसेवक हैं, 2013 में चुप थे, हिंदुत्व है, ये लगातार 2013 में खामोश थे, खामोश उस समय थे संजीव कौशिक जी भी खामोश थे जब किया गया, जब उस 2013 में, जब उस समय बाहर निकाला गया हिंदू लोगों को, और तिवारी जी भी चुप थे और संजीव कौशिक जी भी चुप थे। वक्फ बोर्ड की कमेटी से जब 2013 में सब कुछ हो रहा था तब ये शांत बैठे हुए थे, और बीजेपी भी चुप थी। और किशोर भाई अगर बीजेपी अपोजिशन में थी तो बीजेपी इसका विरोध करती है। संशोधन 2013 में आया था। देखिए भारतीय जनता पार्टी मैं बात कर रहा हूं भैया, किस तरह से विरोध, क्या तरीका होता है कि भाई बिल कैसे पास हो गया सर, ये फालतू की बात कर रहे हैं आप। घोषणा पत्र में
दुबे जी पे संजीव कौशिक जी, उसका शुभम गिरी जी, माफ कीजिएगा शुभम गिरी, थोड़ा वक्त लग रहा है। संजीव कौशिक जी। विवेक भाई, दो बातें हैं। हाँ, ज्यादातर विद्वान लोगों का मत यह है कि वक्फ बोर्ड को जो असीमित अधिकार मिले हुए हैं उसके वो अधिकारों का दुरुपयोग करती है, और जहां जहां भी वो हाथ रखना चाहती है हाथ रखती है, और उसे आपको सिद्ध करना है। पीएमएलए एक्ट के तहत जिस तरह से ईडी करती है उसी तरह से आपको सिद्ध करना है कि नहीं ये मेरी संपत्ति है, आपको इसको दिखाना है। पहली बात। मान शुभम गिरी को लिखाइएगा दूसरे स्क्रीन पर। और दूसरी बात, ठीक ऐसे ही समानांतर बाबा जो धीरेन्द्र शास्त्री है एक हिंदू बोर्ड की स्थापना की बात कर रहे हैं। मतलब वो ये बात कह के ये सिद्ध कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के जैसे हिंदू बोर्ड भी एक जरूरत है, तो वो भी जरूरी है। मतलब ये उसकी उपयोगिता को सिद्ध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको इस पे मेरी बात नहीं, पूरी बात सुनिए। अरे भाई बात तो होने दीजिए ना। कमाल करते आप वैसे आपको बात पूरी होनी चाहिए, बात पूरी, पहले बात पूरी होनी चाहिए। पहले अरे भाई साहब, वो आपत्ति डालने के लिए मैं बैठा हूं। दुबे जी एक सेकंड, दुबे जी एक सेकंड, दुबे जी एक सेकंड, मैं मन मार रहा हूं। कौशिक जी और गिरी जी को स्क्रीन पे लेकर। एक हिंदुस्तान का स्वयंभू बाबा जो अपने नाम के आगे स्वयं बाबा लगा ले या जो भी लगाना हो। अरे सुनिए भाई साहब, बात तो होने दीजिए ना। आप क्यों चीख रहे हैं? बाबा को चीखने दीजिए ना। आप जो है दूसरे धर्म के खिलाफ बोलिए ना। किसी धर्म के खिलाफ क्यों बोले हम? नहीं, हम किस धर्म में हैं? हम अपने धर्म के बारे में बोलेंगे, हमें क्या पता किसी और धर्म के बारे में? उनके लाखों फॉलोवर्स हैं, करोड़ों फॉलोवर्स। तो क्या हो गया? हम नहीं है। देखिए, हम नहीं है, हम उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। आप भावनाओं को हम उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। आप किसी की भावनाओं को हम उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रहते। और ठीक है, इत्तेफाक मत रखिए, बात ठीक हो गया ना, तो बात तो रखने दीजिए ना। शब्दों का हमने ढोंगी कब कहा? हिंदू बोर्ड की आवश्यकता क्यों नहीं है? ढोंगी नहीं कहा। इस तरह के शब्द संजीव कौशिक, ढोंगी आप कह रहे हैं। संजीव मेरी बात पूरी नहीं कौशिक, हुई। हिंदू बोर्ड की आवश्यकता, हिंदू बोर्ड की आवश्यकता क्यों नहीं है? एक मैं यही कह रहा हूं कि जब भी आप हिंदू बोर्ड की आवश्यकता के बारे में बात कर रहे हैं, आप यह सिद्ध करते हैं कि मुसलमानों के लिए जो वक्फ बोर्ड बना हुआ है वो उनके हितों के लिए बेहतर है, इसीलिए आप अल्पसंख्यक के बराबर बहुसंख्यक के लिए एक बोर्ड बनाने की बात कर रहे हैं। उन 6 मंदिरों की रक्षा कैसे होगी ये भी बता दीजिएगा। जिन 6 मंदिरों पर वक्फ ने दावा किया उसका क्या होगा? उसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? जिस बाबा के लिए ये लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, उस बाबा ने ये भी कहा है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में से जिन लोगों ने प्रसाद खाया है, 9 दिन, अरे सुन लीजिए भाई साहब, 9 दिनों तक पश्चाताप करने की जरूरत है। आप किसी प्रसाद खाने के बाद पश्चाताप करने की जरूरत है। पाखंडी बोलेंगे, ये सब आपको हिंदू धर्म दिखाई देगा। मिलावटी प्रसाद की बात ये कर रहे हैं। सारे बाबा लोग आपको हिंदू धर्म के प्रति मैं मेमन जी के पास जाऊं, लेकिन मैं एक सेकंड, किशोर तिवारी जी मैं आ रहा हूं। माल की बात कर रहे हैं भाई। किशोर तिवारी जी आ रहा हूं। शुभम गिरी जी, क्या हिंदू बोर्ड बनाने की आवश्यकता है मंदिरों की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, पवित्रता के लिए, सुचिता के लिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत अच्छा आपने गंभीरता का विषय उठाया है। जिस तरह से मान लीजिए सरकार धार्मिक संपत्तियों को कब्जा रही है, हरिद्वार में भी 3 आश्रमों में ऐसा विवाद चला है। अभी तक सीधी कोठी में रिसीवर बैठा हुआ है। एक नारायण निवास है हमारे भूपतवाला में, उसमें भी संपत्ति को भूमाफियों के द्वारा कब्जाया गया और उस संपत्तियों को खुर्द बुर्द किया गया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद पूरे चारों कुंभ का आयोजन करती है, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और त्र्यंबकेश्वर में, और साथ में उज्जैन में। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के 13 के 13 अखाड़े के प्रतिनिधि मंडल, एक 2 प्रतिनिधि मंडल होता है एक अखाड़े से, सभी कुंभ मेले का भव्य दिव्य आयोजन करते और विश्व धरोहर मनाते हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद जब बना हुआ है, जिस प्रकार से वैष्णो देवी में श्राइन बोर्ड बना है, उसमें वास्तव में तारीफ है। श्राइन बोर्ड ने बहुत अच्छा कार्य वैष्णो देवी में किया है, और तमाम ट्रस्ट ऐसे हैं जो पूरे गांव पाल रहे हैं। जो सनातन बोर्ड की बात आ रही है, क्योंकि सरकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, मठ मंदिरों में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। धर्म गुरु है जो रक्षा कर रहे हैं, जो संस्कृत पढ़ा रहे हैं। कई मठ मंदिरों के कॉलेज चल रहे हैं, डिग्री कॉलेज चल रहे हैं, विश्वविद्यालय चल रहे हैं। मैं आपको हरिद्वार में उदाहरण दिखा दूं कि मनसा देवी मंदिर का भी SM जैन डिग्री कॉलेज है, जय भारत साधु संस्कृत महाविद्यालय है, रामानुज इंस्टीट्यूट है जिसमें निःशुल्क बच्चों को पढ़ाया जाता है और कम मात्रों में फीस ली जाती है, जय रामाकृष्ण मठ है, उनका हॉस्पिटल है जिसमें कम पैसों में इलाज किया जाता है। तो हिंदू तो स्वयं अपनी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन आपका जो विषय था पहले, जो वक्त ने वादा किया है कि ये हमारी जमीन है, लेकिन वो मंदिर पहले से ही पुराना है और 1958 का एक्ट है। मैं आपको बताता हूं, मैं स्वयं एक मंदिर का केस लड़ रहा हूं और वन विभाग के साथ है, चामुंडा मंदिर हरिद्वार में, और उस चामुंडा मंदिर में नीचे मजार है, मजार वक्त की है। मजार को अभी तोड़ने आए थे तो उसमें 1861 का एक्ट निकला था, तो उस मजार को वन प्रशासन नहीं तोड़ पाया, लेकिन हमारा जो मंदिर है उसे बंद कर रखा है सरकार ने, आना जाना बंद कर रखा है वहां। जी बिल्कुल, किशोर तिवारी जी आ रहा हूं। मेमन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मेमन साहब,
वो गिरी जी भी यही कह रहे हैं कि भाई 15 साल में 4 लाख एकड़ का 8 लाख एकड़ कैसे हो गए, फॉर्मूला जरा बता दिए तो ये स्कीम लोगों के भी समझ आए, लोग भी थोड़ा इसमें इन्वेस्ट करें, उनके पैसे भी, उनकी प्रॉपर्टी भी डबल हो जाए ना। जी, उस पे जवाब आता हूँ मैं। जो अभी धर्मगुरु साहब ने कही कि भूमाफियों द्वारा चाहे किसी भी धर्म की संपत्ति हो, मुसलमानों की हो या हिंदुओं की हो, वो भूमाफियों द्वारा उसको ट्रेसपास किया जाता है, उस पर दावा किया जाता है और उस संपत्तियों के लिए उस धर्म के जो रक्षक है या उस धर्म के जो धर्मगुरु है उनको केस लड़ना पड़ता है, जो बिल्कुल ही गलत बात है और उसके खिलाफ एक बोर्ड बनना चाहिए। मैं जो सौरभ दुबे जी इसके पहले बात कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे। वो चाहे वो मोहम्मद अली जिन्ना हो या उस जैसे दूसरे शैतान जो उस वक्त में थे, जो 1947 में 1940 में हिंदू महासभा के साथ मिल करके बंगाल प्रोविंस बनाई उन्होंने और बंगाल प्रोविंस में साथ में सत्ता में रहे उन्होंने। नहीं, आप सौरभ दुबे जी के बात का जवाब दे रहे हैं, आप अजय गौतम जी के बात का भी जवाब दीजिएगा कि भाई मुगल भी बाहर से आए, ये अफगान खिलजी सब बाहर से आए, यहाँ पर आकर जमीनें लूटी, फिर उसको उसी को वक्फ करके कह रहे कि भाई ये हमारी संपत्ति है। तो ये क्या फॉर्मूला, ये भी जरा बताइएगा। पंडित अजय गौतम ने सवाल पूछा था। वही अजय गौतम जी ने बताया कि मुगल जो थे या उसके पहले जो शासक थे वो लुटेरे थे, तो ये मुगलों द्वारा दी गई ही गाली है। जो हिंदू शब्द है ये दिया गया ही शब्द मुगलों द्वारा है और आप उन्हीं के नाम के नीचे हिंदू धर्मगुरु लिख रहे हैं, आप सनातन लिखिए उनके नाम के नीचे। हमें भी बुरा लग रहा है कि एक लुटेरों द्वारा, चोरों द्वारा वेद के अंदर हिंदू शब्द है। ये बिल्कुल ही मतलब मुझे भी अच्छा नहीं, वेद के अंदर हिंदू शब्द है। मैं यही अगर आपसे पूछ लूं, दिल्ली की जामा मस्जिद का वक्फी कौन है, बताएंगे आप? किस हैसियत से वक्फ की गई थी वो जमीन? कि मुगल और एक ऐसे लुटारों के नामों के साथ ये सब वक्फ बोर्ड से पूछो ना। अरे भैया, हिंदू शब्द वेद का मंत्र है, वेद का शब्द है। आपने तलवार के डर से तलवार पहनी थी, हमने नहीं पहनी भैया, हमने नहीं पहनी ना, हमने मुगलों का दिया हुआ हिंदू शब्द लगाया। हिंदू शब्द वेद से चल रहा है, सिंधु से चल रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता से सिंधु शब्द चल रहा है, सिंधु, और सिंधु का अपभ्रंश बनाता है हिंदू। इसलिए कुछ भी कहें सोचने से पहले कर ले। वैदिक शब्द है हिंदू पवित्राणाम, हिंदू पवित्राणाम मुगलों ने नहीं दिया, हिंदू पवित्राणाम वेदों का शब्द है, हजारों साल पुराना शब्द है, वेदों में इस्तेमाल। अगर आपको मदरसे में नहीं पढ़ाया जाता, इसमें मेरी गलती नहीं है। सीबीएसई में आकर एडमिशन लीजिए, फीस मैं भर दूंगा। प्रौढ़ शिक्षा केंद्रीय विद्यालय में पढ़िए जुबैर मेमन साहब, फीस हम भर देंगे आपकी, लेकिन मदरसों की शिक्षा से निकलिए। मैं सीबीएसई का ही स्टूडेंट हूँ, आपको जानकारी। सीबीएसई में तो पढ़ा है, ठीक है। पर्सनल कमेंट्स नहीं होने चाहिए, मेरा ये मानना है, और पर्सनल कमेंट से हमें बचना चाहिए। मेमन साहब, फॉर्मूला नहीं बताया 4 लाख करोड़ से 8 लाख करोड़ वाला। संपत्ति प्रॉपर्टी 15 साल में डबल कैसे हो गई 4 लाख करोड़ से 8 लाख करोड़, इसलिए सवाल उठाया जा रहा है। मैं बताता हूँ कैसे। जी किशोर तिवारी जी, इसके बाद आपके पास आ रहा हूँ। जी, 8 लाख करोड़ की इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 9 लाख करोड़ भी होगी और उससे भी बढ़ेगी। वक्फ प्रॉपर्टी किस तरीके से होती है उसके लिए समझना बहुत जरूरी है। अजय गौतम साहब ने शुरू में ही कहा, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, कि अगर मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, मेरे पास 1 एकड़ जमीन है और मैं वो वक्फ करना चाहता हूँ, तो मैं उसको वक्फ बोर्ड में डोनेट कर देता हूँ, वक्फ में रजिस्टर कराता हूँ। एक कमाल ये भी है, मुसलमान जब वो चीज वक्फ करते हैं तो वक्फ बोर्ड की एक कमाल ये भी है कि आजादी के बाद से इस देश में 42% मुस्लिम आबादी बढ़ी और 8 लाख एकड़ संपत्ति भी हो गई। तो आबादी भी बढ़ रही है, संपत्ति भी बढ़ रही है, तो दान कौन कर रहा है? मुसलमान दिलदार है। नहीं, मैं कह रहा हूं दान कौन कर रहा है? ये बड़ा कमाल का, ये मुझे लगता है एक दिन मुझे इस पर थोड़ा अच्छे से रिसर्च पे बैठना होगा मेमन साहब, तो मुझे इसका फॉर्मूला समझ में आएगा। अजहरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद तिवारी जी आपके पास आ रहा हूं। अजहरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अजहरी साहब। विवेक जी ये गलत नैरेटिव सेट कर रहे हो आप, कि संपत्तियां बढ़ी 42% ऐसा हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो हमारी संपत्तियां हैं, क्या सभी मुसलमानों की जो पर्सनल संपत्तियां हैं वो वक्फ की संपत्तियां नहीं है? वक्फ की संपत्तियां वो हैं जो हमारे अजदाद ने, हमारे बुजुर्गों ने दी हैं, वो और उससे वो कोई हमसे छीन भी नहीं सकता। करते रहिए कोशिशें। रही बात अभी जो अजय गौतम जी बोल रहे थे, वो बाहर से आए थे, अफगानी आए थे, खिलजी। मैं पूछना चाहता हूं अजय भाई, ये आप बताइए, ये लोग कौन से मुल्क से आए थे, कहां से आए थे? बताएंगे आप कहां से आए थे? क्या वो लोग, अब जो अफगानिस्तान है आज, क्या वो अखंड भारत का हिस्सा नहीं है?
या आप उसको अखंड भारत का हिस्सा नहीं मानते? बोलो अफगानी थे आप। नहीं, अगर आप आपकी जबान मुगलों बता को रही है। जी एशिया से आए थे, मध्य पूर्व एशिया से आए थे। आप उनको विदेशी बोल रहे हैं। वो हाकिम थे देश के, और उस वक्त की हाकिमियत आज की हाकिमियत में जमीन और आसमान का नहीं, फर्क है। लेकिन आज अजहरी साहब सवाल तो ये भी आप जिन्हें अपना पूर्वज, छोटी सी अगर आप बात मुगलों को बताइए। अपना पूर्वज बता रहे हैं तो वो तुर्की से आए थे। नहीं, चंगेज खान तो नहीं उज्बेकिस्तान मुगल से था। हमारे चंगेज खान तो हमारे पूर्वज उज्बेकिस्तान थे से या था। नहीं थे, जी। इस पर बहस नहीं करा रहे हैं आप। अच्छा, मुगलों से हमने अपना रिश्ता नहीं बताया था। अच्छा। मुगल यहाँ के मैं ये शासक थे। कह रहा हूं, आपने कहा कि आपके वो ये पूर्वजों ने आपको इतिहास है। संपत्ति दी है। आप कितनी भी कर ले बातें, वो तो अखंड इसको भारत आप का इतिहास हिस्सा से नहीं थे। मिटा नहीं सकते आप इसको उज्बेकिस्तान मिटा नहीं, नहीं हम सकते। इतिहास कभी। मिटा नहीं रहे, आप इतिहास यार खोद रहे हैं। कभी जहरीली बातें करके जो अजहरी देश साहब, को हम इतिहास चूना लगा रहे हो, खोद रहे हैं, ठीक नहीं इतिहास है। डिग कर रहे हैं, हम इतिहास मिटा नहीं रहे हैं, इतिहास निकाल रहे हैं, डिबेट में इतिहास में जाने की कोशिश कर रहे हैं। किशोर तिवारी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद सौरभ दुबे आपकी बात। आखिरी जी। बात सुनो। मुगलों ने या किसी और ने मंदिर तोड़े या नहीं तोड़े, इसका सबूत नहीं दे पाए आप, लेकिन आपने मंदिर तोड़ आप सबूत निकालने नहीं देते, आप ऐतराज जताते हैं। इसका अरे देश हंसेंगे आप पर। देश तो सच्चाई जानना चाहता है, लेकिन आप सबूत निकालने नहीं देते हैं ना। आप काशी में सबूत नहीं निकालने देते हैं, आप रोकते हैं, आप मथुरा में सबूत नहीं निकालने देते हैं, आप रोकते हैं, फिर टीवी पे बैठ के सबूत मांगते हैं। किशोर तिवारी कुछ कह रहे हैं। अजहरी साहब ठीक है, मैं आ रहा हूँ। किशोर तिवारी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद बाकी मेहमान को रोका। किशोर तिवारी जी, देखिए ये डिबेट चालू हुई थी कि वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड के अंदर अभी जो वक्फ बोर्ड में रिफॉर्म बिल आया है उसमें कुछ परेशानियां हैं, क्योंकि कलेक्टर को हमने बाजू में रखा हुआ है। तो वो सब चीजें हम देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये सब चीजें ऐसी रखनी चाहिए कि मेरा ये चले जाए यार, अभी आपका फोटो चले जाए मेरा, कैसा करे बात करूं मैं विवेक? हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। हाँ, तो विवेक ये बहुत अच्छी बात है कि मैं एक ही आदमी सीरियस दिख रहा मुझे कि एक तो चंगेज खान मंगोलिया से आया था, मंगोलिया का हीरो है। अपना वो उनका जो रशिया की जो कंट्री बता रहे थे वो नहीं था। दूसरा एक बात मैं बताता हूँ, क्या वक्फ बोर्ड में जैसा गवर्नमेंट क्या कंट्रोल आ चुका है डीजे का, अब डीजे का कलेक्टर को दे रहे थे और बहुत सारे रिफॉर्म हो चुके हैं। क्या हिंदू धर्म लाकर संशोधन को तो आपने सपोर्ट ही नहीं किया तिवारी जी। आपका विजुअल नहीं मिल पा रहा, मैं आपको दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ। सौरभ दुबे से आप जवाब लेते हैं, आपको दोबारा से कनेक्ट कर रहा हूँ। सौरभ तिवारी जी, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। सौरभ दुबे जी, मैंने पहले ही कहा था, जो रजवाड़े हैं, नवाब हैं, रियासत हैं, रियासतें जो वो पहले के समय जो दान करते थे, उसी को वक्फ बोर्ड ने सुरक्षा कवच बना करके अवैध कब्जा बहुत ज्यादा किया। भाई साहब, आप अभी ज्ञान मत दीजिए। आप 2014 में मेजॉरिटी में थे, 2019 में मेजॉरिटी में थे, 2024 में 240 पर है। हाँ, तो आप वक्फ संशोधन बिल लेकर आए, आपकी सपोर्ट वाली पार्टी। अभी आप 2019 वाले कार्यकाल में ले आते तो आपको इतना तो नहीं करना पड़ता, हम जेपीसी तो नहीं जाना पड़ता। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब आप इतने विद्वान पत्रकार होकर के भारतीय जनता पार्टी, वो तो उनका भारतीय जनता पार्टी के लोग सवाल का जवाब देंगे, लेकिन आप ऐसी अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी से करते हैं कि वो 10 साल में पूरे हिंदुस्तान का इतिहास बदल दे। पूरे हिंदुस्तान में ऐसे सारे बिल, भैया एक 370 जो उनका था, जो राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है उसको पूरा किया, वक्फ बोर्ड संशोधन जो उनका जो है अब वो लेकर के उसको बिल को आए, में थे तो उसी समय ला देते ना। सुनो क्या तो दिक्कत था आपको? अरे देखिए, ये तो आपके लिए राजनीतिक सियासत हो सकती है ना, सियासत तो आप और कर रहे यही हैं सियासत तो आप लगातार करते हैं सियासत भाई। तो आप वक्फ करेंगे, बोर्ड का संशोधन मसला के नाम सुनिए, पर के कटौती वक्फ करने का प्रयास कर बोर्ड, रहे हैं। देखिए आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? वक्फ बोर्ड को जरूरी संवैधानिक है दायरे में वो रख करके उसको अवैध संपत्तियों पे जो कब्जा करने का बढ़ावा दिया, वो आपकी सरकार ने दिया। जब 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था और महात्मा गांधी ये चाहते थे कि इस देश की स्वतंत्रता लड़ाई के लिए हिंदू मुसलमान एक होकर लड़े, तब वहां पर मुस्लिम लीग नहीं है, वो ये चाह रहे थे कि नहीं, ये हिंदुस्तान की लड़ाई जो है संपत्ति को वो एक कोई कब्जा कर मुसलमान मुल्क के लिए हो, तो वहीं से आपने वक्फ बोर्ड को। सौरभ दुबे जी, नूर हजारी को दीजिएगा स्क्रीन पर। मैं आ रहा हूँ, शुभम गिरी जी आ रहा हूँ। सौरभ दुबे जी, एक बात बताइए आप मुझे, सौरभ दुबे जी को लाइएगा स्क्रीन पे।
आपको मैं बोलता हूँ 2019 का सवाल पूछता हूँ, आप 100 साल पीछे चले आते 1919 में जिन्ना को याद करने लग जाते नहीं, मैं जिन्ना का संबंध है ना इससे। क्या भाई संबंध है? वक्फ बोर्ड में लगातार जो संशोधन हुए 2013 में संशोधन हुए, 2012-13 में जो 13 में संशोधन हुए, उसके बाद से आप 2024 तक क्या कर रहे थे? देखिए 1954 से लेकर के लगातार संशोधन हुए। अब भारतीय जनता पार्टी अगर उसकी सरकार बनी है और संशोधन करने जा रही है तो लोग हाथ खड़ा करके खड़े हो गए कि भैया ये तो मुसलमानों के खिलाफ है। हाँ, तो हम कर रहे हैं ना। ये अभी आप बताइए 2014 में क्यों नहीं हो सकता था? नहीं, 2019 में क्यों नहीं हो सकता था? मैं 5-5 साल की बात कर रहा हूँ। 2014 से 19 और 19 से 24 में क्यों नहीं हो सकता था? वक्फ बोर्ड की संपत्ति, या फिर आप मजे ले रहे हैं? नहीं, मजे नहीं ले रहे। देखिए वक्फ बोर्ड जो है उसको पहले आपको पूरे दायरे उसके समझने पड़ेंगे। उसको प्रॉपर जो है उसके लिए अगर आपको बिल बनाना है तो देखिए मैं तमाम ऐसी घटनाएं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। मैं तो उसी मंत्रालय में रहा हूँ, वक्फ बोर्ड मेरे मंत्रालय के अंतर्गत ही आता था। कई जमीनें ऐसी पाई गई राजस्थान के अंदर, केरला के अंदर, तमिलनाडु के हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठे थे आप? नहीं, वहाँ की राज्य सरकार हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठे थे आप? वहाँ की राज्य सवाल आपके भी इकबाल पर है। हाथ में हाथ धर, सवाल आपके भी इकबाल पर है। नहीं इकबाल है, आप सुन तो लीजिए, आप सुनिए का धैर्य तो रखिए। नहीं, मैं सुनने का धैर्य नहीं, मैं सवाल पूछने की हिम्मत रखता हूँ। सुनना नहीं चाह रहे, कौशिक जी, मैं सुनना चाहता हूँ, आप क्या बताना नहीं चाहते हैं? कहीं आप भी चाह रहे हैं, आप बताना नहीं चाहते, आप बताना नहीं चाहते। ये राज्य, अब बताइए 6 हिंदू मंदिरों का क्या होगा जिन पर वक्फ ने अपना दावा किया है? अरे उनके दावे से क्या होता है? किसी के दावे से कल को कोई खड़ा होकर बोलेगा कि आपके घर को अपना घर बोलने लगेगा तो आप अपना घर दे देंगे? जी नहीं, आपके घर का संशोधन यही तो करने जा रहे हैं कि जो अवैध संपत्तियां हैं, अवैध कब्जे हैं वक्फ बोर्ड के, वो अवैध कब्जे और अवैध संपत्तियां इस संशोधन बिल में के बाद वो जो बाहर हो जाएंगी। वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है, जो उनकी जायज संपत्ति है, वही मानी जाएगी। नाजायज संपत्ति, अवैध अतिक्रमण, ये सारे संशोधन के बाद पास हो जाएंगे। वक्फ बोर्ड का कानून भी आप तय करेंगे, किसी भी अदालत भी आप, जज भी आप, जूरी भी आप, फैसला भी आप देंगे कि वही कानून माना जाएगा। तो अरे भाई, दावा तो उनका है ना। कानून ये कहता है जहां वो दावा करेंगे साबित सामने वाले को करना है। जानबूझ के ये जानबूझ के विवाद को जिंदा रखना चाहते हैं। कुछ लोगों की राजनीति इसी आधार पर चलती है। देखिए ये विवाद हो गया इनके लिए। अब सुन लीजिए, ये है अभी कह रहे हैं संशोधन क्यों नहीं लाए? संशोधन ला दिया तो कह रहे हैं विवाद पैदा करना चाह रहे हैं। यही तो कह रहा हूं। 10 साल तक आप सत्ता में रहे, जैसे चाहते हैं, जिस तरह से चाहते हैं वैसे संशोधन करते हैं आप, कोई पूछने वाला नहीं था। नूर हजारी को लेकर आइए और अजय गौतम जी को लेकर आइए जी। और बोलिए कौशिक जी बोलिए। और जो ही आप कमजोर हो गए, जो ही आपको पता चला तो लेके चले आए आप संशोधन कराने के लिए। कमाल की बात कर रहे हैं। अरे ऐसे नहीं होता है। ठीक है सौरभ जी, हिंदू बोर्ड बनवा दीजिए, हिंदू बोर्ड बनवा दीजिए। नूर हजारी, अजय गौतम जी, नूर हजारी बोलिए। देखिए ये अजय गौतम जी एक सेकंड रुकिएगा, अजय गौतम जी एक सेकंड रुकिएगा। नूर हजारी से जवाब ले लेगा। नूर हजारी, इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। चाहते हैं कि हिंदू समाज को वक्फ बोर्ड के नाम से और दूसरे मुस्लिम मामलात में भयभीत रखा जाए और आगे का टाइम लिया जाए ताकि आने वाले चुनावों में भी ये लोग सत्ता हासिल करें। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। दूसरी बात, जिन बागेश्वर बाबा की बात आप कर रहे हो, आप हमें ईमानदारी से आप बताओ, कोई अगर पीएफआई ने इस्लामिक स्टेट की बातचीत की थी, आपने उस पर पाबंदी लगाई, हमने उसको स्वीकारा, माना। कोई भी मुसलमान सड़क पर आकर के ये नहीं बोला कि ये काम गलत हुआ। खालिस्तानियों ने खालिस्तानी राष्ट्र की बात की, तब उनको जेल में भेजा, सजा दी। लेकिन ये बागेश्वर बाबा और पता नहीं कितने बाबा जो भारतीय जनता पार्टी ने लॉन्च किए, वो रोज बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाइए, हिंदू राष्ट्र बनाइए। क्या बोलते हैं वो देशद्रोही अजय गौतम जी? ईमानदारी से बताइए। सुन लीजिए, अरे भैया सुन लीजिए। अजय गौतम जी, अजय गौतम जी क्यों बोलते हैं आप हिंदू राष्ट्र? ये देश सेक्युलर है। मैं इसलिए बोलता हूँ हिंदू राष्ट्र क्यों बोला जाता है कि अगर बांग्लादेश में इस्लामिक राष्ट्र बना तो देखो किस तरीके के वहां अल्पसंख्यकों को चुन के मारा गया, काटा गया, उनकी बहन बेटियों की इस्मत लूटी गई, क्योंकि वहां वो इस्लामिक राष्ट्र है, इस्लाम को मानने वाला है। ये हिंदू बांग्लादेश और पाकिस्तान में क्या हो रहा है बताइए। इसीलिए बांग्लादेश और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अपने ये दिमाग से हटाइए। देखिए आपके दिमाग में बांग्लादेश रहता है। हिंदुस्तान में बांग्लादेश और पाकिस्तान तो नहीं होने देंगे, इसकी चिंता मत कीजिए। शुभम गिरी जी रिएक्शन ले रहा हूं जल्दी से। शुभम गिरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? शुभम गिरी जी, नूर हजारी रिलैक्स प्लीज। शुभम गिरी जी, देखिए अजय गौतम जी की बात से तो सहमत है, लेकिन इस देश के संविधान को संतों ने भी माना है
जो संविधान लिखा गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, राजनीतिक विशेषज्ञ दुबे जी कह रहे थे, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद अली जिन्ना की। हरिद्वार में एक दरगाह है पीरान करियर दरगाह का केस, एक पीर परिवार है हरिद्वार में, गरीब मुस्लिम परिवार है, उन्होंने लंदन तक के सुप्रीम कोर्ट में लड़ा। 1800 मतलब जिन्ना जब 1910 में उस दरगाह को कब्जाया, जिन्ना ने जब सरकार के हवाले किया, जब उस परिवार का जिन्ना ने हक अधिकार छीना, जिन्ना ने तो देश का बंटवारा किया, जिन्ना ने ही देश को बर्बाद किया। देश को बर्बाद करने में जिन्ना का बहुत बड़ा योगदान है, उसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के ही नेता जिन्ना की कब्र में जाकर चादर चढ़ाए थे। उस विषय में मैं नहीं आना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं सबसे ये कहना चाहता हूं कि आप बोलिए, सही बात है। हाँ सही